हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में हमने लास्ट टॉपिक जो किया था विच इज लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में क्या किया था, उसका एक प्रोग्राम, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एल्गोरिदम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस की। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने उसका एक एग्जाम्पल भी लिया था, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल बाय यूजिंग द सी लैंग्वेज। तो आज हम जो करने जा रहे हैं विच इज नेक्स्ट सर्च। नेक्स्ट सर्चिंग कौन सी आती है? बाइनरी सर्च। कि बाइनरी सर्च क्या होता है, इसका एल्गोरिदम क्या है, एग्जाम्पल क्या है एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, और प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल क्या होगा। अगर किसी भी लैंग्वेज को यूज करके हम उसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तब उसका एक एग्जाम्पल क्या होगा, और साथ में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो फर्स्टली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वीडियो के लिए, जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? बाइनरी सर्च की डेफिनेशन, उसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट, देन एल्गोरिदम को भी हम समझेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक्स रह जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम जो स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च की डेफिनेशन से। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। फर्स्टली हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाइनरी सर्च की डेफिनेशन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी सर्च इज द सर्च टेक्निक दैट वर्क इफिशिएंटली ऑन sorted list. Hence, to work with the search an element in the sum list using the binary search technique, we must ensure that the list is sorted. क्या कह रहा है ये कि बाइनरी सर्च टेक्निक जो होती है वर्क विद द एफिशिएंट ऑन द sorted array. अपनी इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वो सिर्फ और सिर्फ sorted लिस्ट पर ही काम करती है। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई हो लिस्ट या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, लेकिन वो किसी ऑर्डर को मेंटेन कर रही हो। असेंडिंग भी चलेगा और डिसेंडिंग भी चलेगा, लेकिन मिक्स नहीं होना चाहिए कि बड़ा एलिमेंट कभी छोटा एलिमेंट फिर और छोटा एलिमेंट, ऐसे नहीं होना चाहिए। लाइन में, सीक्वेंस में एक टेक्निक की तरह होना चाहिए, चाहे उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर यूज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर। Search an element in the sum list using the binary search technique. We must ensure that the list is sorted. जब कभी भी हम चाहते हैं कि एरे में या किसी भी लिस्ट पर हमें क्या करना है, सर्चिंग करनी है, किसी एलिमेंट को सर्च करना है और फास्टली सर्च करना है, और हमारे पास लिस्ट सॉर्टेड भी है, तो हमें क्या करना है, सीधा हम डायरेक्ट बाइनरी सर्च लगा देंगे। या बाइनरी सर्च को हम यूज करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा जिस भी लिस्ट पर हम बाइनरी सर्च लगाना चाहते हैं वो सॉर्टेड लिस्ट हो। कोई मैटर नहीं करता कि वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, लेकिन वो लिस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए, मस्ट बी सॉर्टेड। बाइनरी सर्च फॉलो द डिवाइड एंड कॉन्क्यर approach in which the list is divided into the halves and all the items compare with the middle element of the list. बाइनरी सर्च क्या फॉलो करता है? बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्क्यर अप्रोच को फॉलो करता है। डिवाइड एंड कॉन्क्यर अप्रोच क्या होती है? सबसे पहले एक बड़ी लिस्ट है, सबसे पहले क्या है, एक बड़ी सी लिस्ट है। इस लिस्ट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर वापस से इस लेफ्ट साइड वाली जो लिस्ट है उसको अलग से डिवाइड कर दिया और राइट साइड वाले में को अलग से डिवाइड कर दिया। ऐसे डिवाइड जो हम कर रहे हैं, डिवाइड करना, वो कब तक करते रहेंगे? जब तक ईच एंड एवरी लिस्ट में एक सिंगल एलिमेंट्स ना बच जाए। सपोज करो कि आपके पास एक लिस्ट थी जिसके अंदर 0, 1, 2 और 3 तक एलिमेंट्स थे। जो बड़ी लिस्ट थी उसके अंदर 3 तक एलिमेंट्स थे, जैसे 0, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0 और 1 को सेपरेट कर दिया, फिर 2 और 3 को सेपरेट कर दिया। फिर हमने क्या करा, सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, फिर अब क्या कर रहे हैं, अब 0 और 1 को अलग कर देंगे, 0 अलग होगा और 1 अलग होगा, यहाँ पे पार्टीशन कर दिया, यहाँ पे 2 और 3 को अलग कर देंगे तो यहाँ पर भी पार्टीशन कर दिया। अब हमने कब तक डिवाइड किया, कब तक डिवाइड एंड कॉन्क्यूर को फॉलो किया? जब तक एक पूरी लिस्ट में एक सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता। कि बाइनरी सर्च फॉलो द डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच इन विच द लिस्ट इज डिवाइडेड टू द 2 हाफ्स। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर को फॉलो करता है जिससे लिस्ट क्या करती है, डिवाइड हो जाती है 2 हाफ्स में, मतलब इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाती है। एंड आइटम इज कंपेयर्ड विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। और जो आइटम होती है जिसे हमें फाइंड करना है उसको हम मिडल वाले से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। इफ द मैच इज फाउंड देन द लोकेशन ऑफ द मिडल एलिमेंट इज रिटर्न। जिस एलिमेंट के साथ हमने कंपेयर किया मिडल में, अगर तो उस एलिमेंट की जो लोकेशन है फाइंड हो जाती है, वो
अगर तो जिस मिडल एलिमेंट के साथ हमने कंपेयर किया अपने आइटम को, जिसे हम फाइंड करना चाहते हैं, अगर वो दोनों मैच हो जाते हैं, सपोज करो कि मुझे 2 फाइंड करना था, 2 जो है मिडल में है और 2 जैसे मैंने कंपेयर किया इस वाले 2 से वो मैच हो गया। अगर तो ये मैच हो गया तो वो क्या करेगा, उसकी लोकेशन को रिटर्न कर देगा, मिडल एलिमेंट की लोकेशन को रिटर्न कर देगा। अगर नहीं मिला, अदरवाइज वी सर्च इन द अदर हाउस डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट प्रोसीडिंग थ्रू द मैच। नहीं मिला मिडल में तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अब हमें लेफ्ट में जाकर चेक करना है या राइट में जाकर चेक करना है। बाइनरी सर्च कैन बी इंप्लीमेंटेड ऑन द सॉर्टेड एरे एलिमेंट्स, कि बाइनरी सर्च किस पे इंप्लीमेंट करती है, सॉर्टेड लिस्ट पर। जो एरे सॉर्टेड होगा वो सिर्फ उस पर वर्क करेगी। इफ द लिस्ट एलिमेंट आर नॉट द अरेंज इन द सॉर्टेड मैनर वी हैव टू फर्स्ट टू सॉर्ट दैम। अगर सपोज करो कि जिस भी आप एरे पर उसको अप्लाई करना चाहते हो बाइनरी सर्च को और वो सॉर्टेड नहीं है, तो उसको आपको फर्स्टली क्या करना है, सॉर्ट करना है, नहीं तो उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। हमने डेफिनेशन पढ़ ली बाइनरी सर्च की, देखते हैं इसका एल्गोरिदम कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। आई नो कि आपको आधे से ज्यादा आइडिया तो लग गया होगा इसके डेफिनेशंस को पढ़ के कि हम डिवाइड एंड कॉन्क्यूर को यूज करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर को यूज करते हैं टेक्निक को। सबसे पहले हाफ में डिवाइड करेंगे, अगर नहीं मिला वापस से डिवाइड करेंगे, बीच वाले मिडल एलिमेंट से मैच करेंगे, लेफ्ट एंड राइट में चेक करेंगे। बस यही इसकी एल्गोरिदम होती है। बस उसको एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करना है कि फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है, सेकंड स्टेप हमने ये करना है। तो फर्स्ट इसने क्या लिया, बाइनरी लिया। ये वेरिएबल्स बता रहे हैं कि हम कौन से वेरिएबल्स का यूज करेंगे अपने एल्गोरिदम में। बाइनरी सर्च करना है तो बाइनरी ले लिया, क्योंकि बाइनरी नाम से हम एरे लेंगे। डेटा लिया, लेफ्ट बाउंड, राइट बाउंड, ये एलबी और यूबी क्या है, लेफ्ट बाउंड और राइट बाउंड, अपर बाउंड, और ये एलबी और यूबी क्या है, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। फिर आइटम नाम से वेरिएबल लिया और एलओसी नाम से लिया। हियर द डेटा इज सॉर्टेड एरे। अब जो ये डेटा है, वेरिएबल लिया हमने डेटा, वो क्या है, ये डेटा एक सॉर्टेड एरे है विद द लोअर बाउंड एलबी, और उसका लोअर बाउंड क्या है, एलबी है, उसका अपर बाउंड यूबी है, एंड द आइटम इज गिवन दैट द गिवन द इंफॉर्मेशन। और एक आइटम क्या है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी जिसे हम सर्च करना चाहते हैं। सर्चिंग एलिमेंट भी तो कोई होगा ना जिसे हम सर्च, तो वो सर्चिंग एलिमेंट जो है वो स्टोर होगा आइटम नाम के वेरिएबल में। द वेरिएबल बैक एंड मिड डोनेट द रिस्पेक्टिवली। बीजी का यूज हमने किस लिए किया है, बैक का बिगनिंग के लिए, एंड का एंड के लिए, और मिड का मिडल टर्म के लिए हमने यूज किया है। ये भी हमारे वेरिएबल्स हैं। दिस एल्गोरिथम फाइंड द लोकेशन ऑफ एलओसी ऑफ द आइटम दैट द डेटा और द सेट एलओसी इज इक्वल्स टू नल। अब जो ये एलओसी नाम से वेरिएबल लिया है वो क्या करेगा, अगर तो जो हमने आइटम सर्च करना है वो इस आइटम में है, उस आइटम को अगर हमने सर्च करना है वो डेटा में मिले या डेटा में ना मिले, अगर मिल जाए तो उसकी लोकेशन भी तो रिटर्न करनी है ना कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये एलिमेंट मिला है। अगर नहीं मिलेगा तो नल भी रिटर्न करेगा, वो कुछ तो रिटर्न करेगा ना लोकेशन पे। तो एलओसी जो स्टैंड कर रहा है वो आइटम की लोकेशन को रिटर्न करने के लिए है। अब देखते हैं इसका स्टेप, अब देखते हैं इसका स्टेप प्रोसीजर वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास, इनिशियलाइज द सेगमेंट वेरिएबल। जो सेगमेंट वेरिएबल होता है उसे इनिशियलाइज कैसे करना है, सेट बैग इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड। अब जो बैग है उसको लोअर बाउंड बना दो और अपर बाउंड को एंड बना दो, और मिडल एलिमेंट में क्या डाल दो, इंटीजर टाइप का डेटा डाल दो जो बिगिन प्लस एंड को करके डिवाइड बाय 2 करके हमें रिजल्ट में मिला है। क्या मतलब है इस लाइन का, सपोज कर लो कि आपके पास एक एरे है, ये एरे है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एरे है। इस एरे में सबसे लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है यहाँ पर 1 है, अपर बाउंड क्या है यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है जो लोअर बाउंड है ना उस लोअर बाउंड को आप एलबी के नाम से ना जानकर आप बीईजी के नाम से जानो। अब उसको एलबी मत बोलो, अब उसको आप बीईजी बोलो, बैग बोलो। और जो अपर बाउंड है उसको अपर बाउंड नहीं बोलकर आप उसको क्या बोलो, एंड बोलो, END एंड बोलो। और मिडल एलिमेंट में क्या डालना है, मिडल एलिमेंट में क्या डालोगे आप कि जब बिगिन जो है उसके अंदर एंड को आप ऐड कर रहे हो और उसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। कैसे करोगे, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट क्या है 6 है, 1 + 6 कितना होता है 7, 7 को आप 2 से डिवाइड कर दो,
3 पॉइंट समथिंग आएगा तो आपने क्या लेना है, वो समथिंग नहीं लेना बल्कि उसकी इंटीजर वैल्यू लेनी है, क्योंकि उसने एल्गोरिदम में बोला है बिगन प्लस एंड डिवाइड बाय 2 तो करो, क्योंकि उसको पता है डिवाइड बाय 2 हो रहा है तो फ्लोटिंग वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, तो मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं चाहिए। अब 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है तो उसमें से मुझे सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए विच इज 3। तो हमने देखा कि 3 आया हमारे पास मिडल वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 का अलग एरे बन जाएगा, 4 5 6 एक अलग से एरे बन जाएगा। क्या आता है एल्गोरिदम में, रिपीट द स्टेप नंबर 3 and 4 while begin is less than and the data mid not equals to item। अब देखो एल्गोरिदम में क्या होता है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रीड किया प्लस उसमें एग्जाम्पल के साथ उसको रीड करोगे ना तो इजीली समझ में आएगा कि हो क्या रहा है पूरे इस एल्गोरिदम में। अगर एग्जाम्पल नहीं लोगे तो एल्गोरिदम्स को याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जितना अच्छा एग्जाम्पल लोगे उतना ज्यादा इजिली वो याद रहेगा। अब हमने फर्स्ट टाइम में देख लिया कि उसने क्या बोला, एक एरे है डेटा नाम से, उसका जो लोअर बाउंड है, अब से आप उसको क्या बोलोगे, उसका जो लोअर बाउंड है अब से आप उसको लोअर बाउंड नहीं बोलोगे, बैक बोलोगे, बिगिन बोलोगे, और जो उसका अपर बाउंड है उसको अपर बाउंड नहीं बोलोगे, एंड बोलोगे। ठीक है, 2 चीज हमने समझ ली। फिर उसने बोला मिडल वैल्यू निकालो। मिडल वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिगिन को और एंड को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड करने के बाद जो फ्लोटिंग वैल्यू आएगी उसमें से सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ले लो। तो ये था इसका सिर्फ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में वो क्या कह रहा है कि स्टेप नंबर 3 को और 4 को आप रिपीट करते रहो, और वाइल लूप लगा दिया। यहां पर वाइल लूप में ये कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन डाली है वाइल लूप में, 2 कंडीशन डाली है और साथ में एंड भी लगाया। एंड का मतलब है जब तक दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगी ना लूप चलता रहेगा। दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगी, ये नहीं है कि एक में काम चल जाएगा, दोनों कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए तभी लूप चलेगा। कि बिगन जो है वो लेस देन एंड होना चाहिए। बिगन की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम 1 और एंड की क्या थी 6। लेस देन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू नहीं है लेकिन लेस देन तो है ना 6 से। 1 6 से लेस है, कंडीशन ट्रू है। फिर डेटा ऑफ द मिड पे जो डेटा था, क्या डेटा था मिड पे 3, क्या वो आइटम के इक्वल आया है। कौन सा आइटम सर्च करना है हमने, सपोज करो 4 करना है, क्या वो आइटम के इक्वल आया है, नहीं आया, नहीं आया हुआ ना, तो अब ये एंटर कर लेगा लूप में, वाइल लूप में। स्टेप नंबर 3 पर जाएगा। स्टेप नंबर 3 पे वो क्या चेक करेंगे कि जो आइटम हमने फाइंड करना है क्या वो डेटा मिड से छोटा है। आइटम क्या फाइंड करना है 4, क्या छोटा है वो डेटा के मिड से, मतलब 3 से छोटा है। डेटा का मिड जो है, मिडल वैल्यू क्या है डेटा की 3 थी ना, और आइटम 4 था जो हमने सर्च करना है, क्या 4 छोटा है 3 से, नहीं है। तो इस वाले कंडीशन पर हम नहीं जाएंगे, इससे नेक्स्ट पे जाएंगे। सेट एंड इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। अगर छोटा होता ना तो हम एंड को मिड प्लस 1 कर देते। एंड क्या था 3, तो मिड प्लस 1 कर दो उसको, 3 + 1 4 पे चला जाएगा। अब इस वाली कंडीशन में हम नहीं जाएंगे, छोटा नहीं है मतलब बड़ा है, तो हम राइट साइड में जाके चेक करेंगे। वापस से करेंगे सेम प्रोसेस जो हमने फर्स्ट पे किया था, मिड वैल्यू निकाली थी ना। मिडल में क्या निकाला, इंट बिगिन प्लस एंड डिवाइड। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। बाय 2 बिगन को एंड से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2 करके। अब लेफ्ट साइड में तो नहीं जा रहे, हम राइट में जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला स्टेप जो है नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि स्टेप फॉलो नहीं हो रहा, फॉल्स हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे 4 + 6 करेंगे। 4 + 6 करेंगे ना, राइट साइड में तो वही आ रहा था। 4 + 6 कितना होता है 10, 10/2 5, बहुत बड़ा जा रहा है ना। फिर इसको वापस से चेक करो, 4/6 के बाद दोबारा चेक करो कि कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है और कौन सी फॉल्स हो रही है। ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपने क्या करना है, डेटा का जो मिडल एलिमेंट है, जो डेटा का मिडल एलिमेंट है, चेक करना है वो एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो कंडीशन के अंदर आ जाओ और मिडल एलिमेंट की जो लोकेशन है वो लोकेशन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो। अगर मिडल एलिमेंट के इक्वल नहीं है तो कह दो नल, LOC नल है, मुझे एलिमेंट मिला ही नहीं, और एग्जिट हो जाओ लास्ट स्टेप में। तो ये था हमारा बाइनरी सर्च, उसकी डेफिनेशन एंड एल्गोरिदम। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे बाइनरी सर्च को बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रीड करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।